एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। एक पिता अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था। हर पिता की तरह बचपन से ही अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। उसने अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। समय आने पर बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। जब बेटे की उम्र लगभग 24-25 साल की हुई तो बेटे की मर्जी की लड़की से उसकी शादी पिताजी ने अपने सामने बड़ी धूमधाम से करवा दी। बेटे की शादी को अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि पिताजी को लेकर बेटे और बहू में झगड़ा होना शुरू हो गया। यह झगड़ा दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि एक दिन परेशान होकर बेटे ने अपने पिताजी को कहा कि आपकी वजह से हमारी हर रोज लड़ाई होती है। आप मेरी बात मानकर वृद्ध आश्रम में चले जाओ। मैंने वृद्ध आश्रम वालों से बात कर ली है। मैं कल सुबह आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँगा। बेटे की बात सुनकर पिता खुशी खुशी वृद्ध आश्रम जाने को राजी हो गया। जब यह बात बहू को पता लगी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह बेटा अपने पिताजी को अपनी बड़ी गाड़ी में बैठाकर वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम गए हुए अभी पिताजी को कुछ ही दिन हुए थे कि बहू अपने पति से कहने लगी कि आप दोबारा वृद्ध आश्रम जाकर वृद्ध आश्रम वालों से यह बात पक्की करके आओ कि पिताजी त्योहार आदि की छुट्टी वाले दिन भी वृद्ध आश्रम में ही रहा करें, कहीं वह घर न आ जाया करें। इसी उद्देश्य के लिए बेटा द्वारा वृद्ध आश्रम में गया कि वृद्ध आश्रम के प्रबंधक से यह बात पक्की की जाए कि पिताजी को छुट्टी ना दी जाए। जब वह द्वारा वृद्ध आश्रम में पहुंचा, वहां जाकर देखता है कि पिताजी बड़े अपनेपन से वृद्ध आश्रम के प्रबंधक से बात कर रहे हैं, जैसे उनकी कोई पुरानी जान पहचान हो। तब बेटे ने वृद्ध आश्रम के प्रबंधक से पूछ लिया कि आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं। तब वृद्ध आश्रम के प्रबंधक ने बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया। वह कहने लगा, मैं आपके पिताजी को पिछले 30 साल से जानता हूँ। जब वे पास के अनाथ आश्रम में से मेरे पास एक बेटे को गोद लेने आए थे। दोस्तों, आज हम सभी को यह बात समझनी चाहिए, माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ से आते। हमारी पहचान इसी दुनिया में माता पिता की वजह से है। आप सभी का धन्यवाद। और एक बात आप सभी से जरूर करना चाहूँगा कि अपने माता पिता का सत्कार करना कभी ना भूलें, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी पहचान इस दुनिया में कायम हुई है। आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।